है कि जब बॉन्ड बने then orbitals will overlap with each other and both the orbitals which are participating in the bonding must have at least one electron. जैसे आपको मैंने समझाया था, to check that if you consider the hydrogen atom, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन समझ जाएंगे, मतलब दूसरे भी समझ में आ ही जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, उसको हम दो तरह से कह सकते हैं कि H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर कर लिया तो बॉन्ड बन गया. इतना सिंपल लिख दिया. ये हो गया ट्रिपलेट ऑक्टेट रूल, लुईस डॉट थ्योरी. और दूसरा ऑप्शन क्या है कि H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1. 1s1 ऐसा होता है. और क्या लिख सकते हैं इसको? यस. स्फेरिकल होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं. सिंपल. बताइए, कोई डाउट? बोलो. नो सर. ये कौन सा ऑर्बिटल है? 1s है ना? यस सर. 1s है. तो H का एक 1s ऑर्बिटल दूसरे H के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा. अभी अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ऑर्बिटल में? 1. इंडिविजुअल 1s में 1 है. जब वो ओवरलैप कर जाएंगे और ऐसा लिख देंगे, तो ऐसा लिख दे. अब दोनों ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों में. अब आप देखो, खुद सोचो, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1. इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, है ना? अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. 2 इलेक्ट्रॉन. तो यही जो शेयरिंग है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आता है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब हुआ वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल ओवरलैप विद ईच अदर. जो शेयरिंग वाली पार्ट थी ना, उसी को ओवरलैप के फॉर्मेट में बोल दिया. ये ओवरलैप है, ओवरलैपिंग रीजन, यही आपका ओवरलैपिंग रीजन है. ठीक है ना? बताइए. यस सर. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप एंड विल फॉर्म अ बॉन्ड. ये सिग्मा बॉन्ड होगा. एस हमेशा क्या फॉर्म करता है? सिग्मा फॉर्म करता है. अब अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ F2 की बात करूं, ट्राई टू थिंक अबाउट द ओवरलैप. खुद से बनाइए, कोशिश करिए. गलत बनेगा, गलत सलत कोई टेंशन मत लीजिए, पहली बार आप कर रहे हैं. सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द ओवरलैपिंग. देखते हैं हम सही बना पाते हैं. ट्राई टू ड्रॉ द ओवरलैपिंग. F2 का एक F का ऑर्बिटल लिखिए. वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करानी है. नाम ही क्या? वैलेंस शेल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में. नाम भी बड़ा सिंपल है केमिस्ट्री में. सबसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपेल करेंगे और शेप बन जाएगा. मुश्किल क्या है? एक्सेप्शन याद नहीं रहता. एक्सेप्शन हमें याद रखना. डन सर.
भेजो नितिन, भेजो। कौन सा ऑर्बिटल को आपने ओवरलैप कराया? So p orbital. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि p में ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज Yes. के ऑर्बिटल f की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है। अच्छा पहले ये बता दो, f में अगर मैं नॉर्मल बॉन्डिंग से करूं, नॉर्मल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ड्रॉ करूं सब लोग, तो f के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 electron. 7. 7. It will try to get what 8? What will they do? Sharing. Sharing 1 electron. तो ये बॉन्ड बन गया। ये क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। और ये सब क्या हो गया? Yes. Lone pair. तब आईपीएससी पढ़ाते आए हैं आपको सब चीजें। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर अभी भी छूटे, कभी नहीं छूटेगा एक्चुअली, जब तक ऐसे पढ़ेंगे। बस अब इसी को हम लोग लिखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। शॉर्ट फॉर्म क्या है? वीबीटी। लगता है कि बहुत हाई-फाई थ्योरी, कुछ भी नहीं है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ क्या है बताइए? 1s2 So 1s2, 2s2, 2p6. 2p5। So 2p5. अब 2s2 तो फिल्ड है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, तो 2p कैसा होगा? So पहले सिंगल फील्ड करने का and then 1 उल्टा. Field 1 ulta है. एक ही अनपेयर्ड है। Yes. Yes sir. अब आउट ऑफ दिस 3 ये सभी क्या है? p orbital. 3 p ऑर्बिटल्स हैं। अगर 3 p ऑर्बिटल्स हैं तो ये इसमें से कोई भी px, कोई भी py, कोई pz हो सकता है। Yes sir. कोई डाउट? No sir. No sir. तो अब बाय कन्वेंशन क्या होता है? जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं बाय कन्वेंशन, मतलब ऐसे ले लिया, नहीं भी लेंगे तो चलेगा, हम लोग किसी भी एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड को बना सकते हैं। बाय कन्वेंशन जेड एक्सिस को हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, कोशिश करते हैं कि जेड के अलावा हम बॉन्ड बनाए। तो अज्यूम दैट, जो अज्यूम कर रहा हूं मैं, ये कोई भी ले सकता हूँ, ये क्या ले लिया हमने? पीजेड ले लिया। तो पीजेड मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो जेड एक्सिस किधर होगा? इधर ही लेना पड़ेगा ना। Yes sir. Yes sir. जेड एक्सिस एक्स वाई इधर लेते हैं। तो दूसरा जो पीजेड होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा ना, बताइए। Yes sir. बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये दो पी जेड ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप। अभी एक्सेस हटा देते हैं, तो समझने के लिए ड्रॉ किया था, हटा देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, तो मैं सेम रखूं या अपोजिट रखूं? Opposite. तो बिना अपोजिट के बॉन्ड ही नहीं बन सकता। हाँ रिया, पार्टिसिपेट करनी है क्लास में इन लोगों से ज्यादा, ठीक है। तो ओवरलैप करेंगे आपस में, बन गया सर। कोई डाउट बोलो? No sir. अलोंग एक्सिस बनाना, ये जो ओवरलैप हुआ किसके अलोंग हुआ? Along axis. अलोंग एक्सिस। इसको एक्सियल ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं? Axial overlap. पर आपने आप ये पूछ सकते हैं कि सर ऊपर जो आपने H2 फॉर्म किया था वहां तो आपने ऐसा कोई ओवरलैप नहीं बोला, बिकॉज S ऑर्बिटल क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब कोई एंगल हो किसी के अलोंग भी ओवरलैप करा सकते थे, तो ये नहीं हो। पर डेफिनेटली जब PZ आएगा, P आएगा, D आएगा, सब में सब एक्सिस कौन सी बतानी पड़ेगी आपको, कितना परपेंडिकुलर कर रहे हैं। एक्सियल ओवरलैप कहते हैं या उसको लैटरल ओवरलैप कहते हैं। एक्सियल ओवरलैप या लैटरल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बोलो? सिग्मा बॉन्ड। Sigma bond. F2 क्वीन में सिग्मा बॉन्ड है, बस इतना ही डिफरेंस है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में डॉट डॉट कर देते थे, इसमें ऑर्बिटल को ओवरलैप करा दीजिए। यहाँ तो कोई डाउट? No sir. ठीक है। अब क्या करिए, ये तो हमें सीख लिया। अब ट्राई करिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ O2। मुश्किल, ये और मुश्किल होगा।
और होने दीजिए मुश्किल, आप ट्राई करिए। फॉर्मेशन ऑफ O2 दो मेथड से, पहले आप ए वाला मेथड से करेंगे, फिर बी वाला मेथड से करेंगे, और मुश्किल होने ही है। सिग्मा जो बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा वो को आप ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा PP ओवरलैप। और अच्छा, इसमें एक्सियल ओवरलैप भी बनाना है? वो नहीं पता मुझे, आप गलत सा करो ना, कुछ तो करो, आप परेशान तो थोड़ा सा हो। अच्छा, O2 में कितने बॉन्ड होते हैं? सर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड तो बना पाओगे ना, जैसे ऊपर कॉपी। यस सर। पाई बॉन्ड भी आएगा, बट पाई बॉन्ड को दिक्कत हो सकती है मुझे बनाने में, पर सिग्मा बॉन्ड तो हम सही से बनाएंगे। यस सर, वो बन। सिग्मा बॉन्ड विल बी जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ व्हाट, F2। जो ओवरलैप होगी वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके सर। पाई बॉन्ड बनाने में झंझट आएगी ना, वो हम तब देखेंगे, बट हम सिग्मा तो पहले बना ले। बनाइए। हो गया अर्धे? नहीं सर, बन रहा है, 1 ही मिनट हो गया। हाँ। डन सबका? सर बोलिए सर। स्ट्रक्चर बनाए सर इसका, एक्सियल ओवरलैप। ठीक है, वो कॉपी पेस्ट ही करनी है ना? यस सर, कॉपी पेस्ट, बट उसमें ऐड होगा शायद सर। अब वो पाई बॉन्ड का सोचेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर हम गलत सही हो सब मत सोचिए, आप करिए जो आपको समझ में आता है। वो भी समझ में नहीं आता है, विल एक्सप्लेन इट। VBD लगाने वाले हैं, VBD के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ही पड़ेगी। 1:2:2 2p4 1:2 2:2 2p 4 4 2:2 तो फील्ड है, 2p ऐसा। यस अब दो अनपेयर्ड है तो दो शेयरिंग होनी है। यस सर। एक को हम क्या ले लें बाय कन्वेंशन, पीजेड। PZ। दूसरा क्या ले लें? px px
और P1 कोई भी हो सकता है ना, लेंगे कॉल लेंगे तो हम बता देंगे आपको। ये हमने PZ ले लिया और इसको मान लिया मैंने PY ले लिया, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अगर हमने ऐसा ऑर्बिटल बना दिया एक्सियल में, तो एक्सियल में कौन सा ऑर्बिटल बनाया हमने? So Z. एक्सियल Z orbital. Z बनाया, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes sir. ये कौन सा बनाया? अब So अगर Y वाला. Y orbital. एक्स क्या किया हमने, छोड़ दिया, नहीं बनाया। ये Y, सॉरी, ये Z और ये Y ले लिया। दोनों में क्या क्या प्रेजेंट है? दोनों में Like opposite electron. दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एक और ऐसा ही दो एटम होंगे ऐसे, Yes sir. बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? So उल्टे डायरेक्शन में. उल्टी डायरेक्शन. उल्टे में डायरेक्शन में होगा। ठीक, ठीक है डन। Yes. अब क्या करें? So ओवरलैप। overlapping करेगा. ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? Sir subshell. Electrons. Opposite electrons. ऑर्बिटल्स। देखो Orbitals. sorry. Orbitals. सब बोल दोगे, जो सही है वो नहीं बोलोगे। ऐसा हो गया। एक्सियल ओवरलैप दिखा दिया हमने, ठीक है। Yes. और लैटरल ओवरलैप को ऐसे दिखाते हैं, पाई बॉन्ड, इसको लैटरल ओवरलैप कहते हैं। तो दूर ओवरलैप कैसे करेगा? ऑब्वियसली जो ऑर्बिटल्स होंगे ना, वो ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ऐसा ओवरलैप होगा तो ये भी ऐसा ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करेगा, समझ रहे हो? पर ये तो समझ में आ रहा है कि पैरेलल ओवरलैप करना मुश्किल है कि नहीं, बताओ? Yes sir. पैरेलल ओवरलैप करना मुश्किल है, तो ऑब्वियस है, मुझे नया नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जो अब ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको बनाते हैं सिर्फ। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? Pi bond. इसी को पाई कहते हैं। उसको लैटरल ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं? Lateral. Lateral over. इसमें क्या लिखा था मैंने? Lateral over. Axial over. देखो गलत सलत लिख देता हूँ मैं कभी कभी। एक्सियल ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन, आमने सामने से, और यहाँ पे लैटरल ओवरलैप और पैरेलल ओवरलैप। नाम बहुत सिंपल है, लैटरल ओवरलैप और पैरेलल ओवरलैप। ये कौन सा बॉन्ड बना? Pi bond. Sigma bond. ये सिग्मा bond. Sigma. और ये एक्सियल ओवरलैप। एक्सियल क्यों? एक्सियल के एक्सिस के अलोंग हो रहा है। लैटरल ओवरलैप और पैरेलल क्या अच्छा एक्सिस के अलोंग हो रहा है ओवरलैप, क्या परपेंडिकुलर हो रहा है? तो डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप है, ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है, तो एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है ना। Yes. और जो लैटरल ओवरलैप क्या है? तो parallelly हो रहा है. Parallel. परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये एक्सिस है,
और ओवरलैप किस डायरेक्शन में हो रही है? ओवरलैप किस perpendicular डायरेक्शन? to it. परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस। एक्सिस, ये एक्सिस है, ओवरलैप किसके लॉन्ग हो रही है? एक्सिस के लॉन्ग। ये एक्सिस है, ओवरलैप किसके लॉन्ग हो रही है? परपेंडिकुलर। ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। एनी डाउट? बोलो। No. No, sir. पक्का? Yes. तो अच्छे से ड्रॉ करिए। ये O2 मॉलिक्यूल हो गया, सो दिस इज O2, ये O, ये O, ये कौन सी मॉलिक्यूल? O2. O2। ये हो जाता है तो आप नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे फॉर्मेशन ऑफ N2। अब बिल्कुल आप ये खुद से करेंगे, हम नहीं कराएंगे। जब कराएंगे तो आप पूरी अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका अटेम्प्ट सही हो जाएगा, कंफर्म है। करिए। तो अच्छा, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा या सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा बताओ, सोच के बताओ। सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा में एक्सियल ओवरलैप हो रही है, ओवरलैप अच्छे से हो पा रहा है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज व्हाट? मोर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। Extent of overlapping more. Extent of overlapping Less. less. करिए। Done? Yes, sir. N2 करिए, फॉर्मेशन N2 करिए फटाफट। डोंट आस्क एनीथिंग, आप सही करेंगे। फिर सिग्मा इसके, अच्छा बताओ N2 में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। Three एक क्या bond. 1 sigma 2 pi. 1 sigma 2 pi. समझ में आ गया? सिग्मा किसे बनानी है? Z axis. Lateral. लैटरल नहीं। हार्दिक तुम गलत क्यों बोलते जल्दीबाजी में? Axial. एक्सियल। Axial, sorry. हार्दिक, कंपटीशन बिकम्स डिफिकल्ट इफ यू डोंट थिंक। डोंट रश ना। क्या मैं तुमको कोई अवार्ड देने वाला हूँ? वो sir. कुछ नहीं। और दो पाई बॉन्ड बना, दोनों किससे बनाओगे? Sir, laterals. लैटरल और पैरेलल ओवरलैप। तो अगर पीजेड से आपने सिग्मा बना लिया तो पीएक्सपीवाई से क्या बनाइएगा? Sir, 2 pi बनाएंगे. 2 pi bond. क्या बना लेंगे? बनाइए, बना के देखिए। गलत होने दीजिए, गलत ही चाहिए मुझे, तब उसको ठीक कर पाएंगे। अगर मैं सब कुछ नोट में दिखा दूंगा, ये पढ़ लो, उससे कुछ नहीं सीखेंगे आप। आपका पेन आपको हेल्प कराता है सीखने के लिए। और नेक्स्ट वीक को मंडे को ही क्लास है, थोड़ा टाइम टेबल चेक करिएगा। वही आया ना? मंडे को Yes. हाँ, मंडे शायद क्लास है। सर आपका है ना मंडे? हाँ, मंडे को मेरी क्लास है, सेम टाइम पे शायद। एक बार आप वेरीफाई कर लिए टाइम टेबल से।
जिसका भी हो जाता है प्लीज सेंड क्विकली। हो ही जाएगा, कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट करनी है, फटफट फटफट डायग्राम बनाइए। एक्सेल ओवरलैप कॉपी पेस्ट, एक पाई बॉन्ड भी कॉपी पेस्ट, एक पाई बॉन्ड और ऐड करना है, मतलब ड्रॉ कैसे कर रहा है वो सेंस देखना है। ये तो कंफर्म नितिन है ना कि यही ऐसे बनाओगे सर आप, एक सिग्मा एक Yes, पाइप sir. से बनाओगे, एक और पाइप बनानी है, उसको कैसे आप दिखाते हैं वो बस आपका जो एस्थेटिक सेंस है, ड्राइंग का सेंस है, वो देखना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। सर भेजू? आप तुरंत भेज दीजिए, बनाने को तुरंत भेज दीजिए। और कोई कम्युनिकेशन का तरीका ही नहीं है बेटा, कैसे चेक करो होमवर्क, होम जो आपकी वर्किंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल नितिन, जैसा मैंने O2 बनाया है वो तो आपने बनाया ही नहीं, इसमें भी तो सेम होना ही है। अच्छा बताओ, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, बहुत जरूरी था, ये जो ग्रीन वाला है कौन सा ऑर्बिटल है? पी वाई। PY. कौन सा है? पी वाई होगा। PY. ये कौन सी है? पीजेड। ये कौन सी है? PZ है. पीजेड कभी पीएक्स से ओवरलैप नहीं कर सकता, कंफर्म है? कर सकता है क्या पीजेड? एक अगर No, ऐसा है, ऐसा ओवरलैप कैसे करेगा? कि जाएगा यहाँ धक्का लग जाएगा, तो कभी नहीं कर सकता। तो ऐसा तो बनाना ही है N2 का, N2 का ऐसा बनाना ही है। एक और पाई बॉन्ड कैसे दिखाएंगे वो मुझे एक्सपेक्ट करनी है। तो आपने कंप्लीट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही बदल, कंप्लीट ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर बदल दिया। सिर्फ पीजेड का ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड का सही था, बट pi bond खोलता हूँ. हाँ पाई बॉन्ड इतना तो बनाना ही है बेटा, N2 में भी इतना बनेगा ही, कैन नॉट मिस दिस, ये तो बनना ही है N2 में भी। ये पूरा पार्ट N2 में बनना है, ये पूरा पार्ट आप लिख सकते हैं, पूरा ही पार्ट N2 में बनना है। देखिए ऐसे ही रेस्पॉन्स आते हैं जो अच्छा लगता है। ये तो हमने बताया बेटा, ये तो एक ही पाई बॉन्ड बनाया ना आपने, जो भी जस्ट सेंड किए, कम ना कम ना, जो आपने सेंड किया वो तो O2 बना के भेज दिया आपने, एक ही पाई बॉन्ड बनाया ना, दो ओवरलैप दिखानी पड़ेगी ना, लैटरल ओवरलैप। और सबसे गलती जो हुई है आपकी, बहुत बड़ी जो गलती हुई है, दोनों इलेक्ट्रॉन को आप सेम ऑर्बिटल में कैसे रख दिए जब पी में तीनों अलग अलग है? सर बोलो सर। एक बार चेक करोगे? आई एम नॉट श्योर कि वो सही है, बट और छोड़ो ना, सही गलत तुम कोशिश करो ना। अभी दोनों का गलत हुआ तो क्या हो गया, गलत हुआ तो? सर मैंने भेजा है। हाँ बस, ये देखो किसने बना के भेजा है। एक आपने बनाया बिल्कुल सही है, पर ओवरलैप तो दिखाओ। क्या सर? सर लेकिन वो Z का कैसे ओवरलैप दिखाओगे? जैसे एक्स का जेड का तो ओवरलैप होगा, सिग्मा बनाएगा। नहीं सॉरी एक्स का, Y और Z का मैंने वो एरो से शो किया, लेकिन एक्स का एरो कैसे दिखाऊं? जैसा मैंने आपको एक हाँ बेटा, मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा है। हाँ देख लिया बेटा मैंने। गलत देखो, तुमने ड्रॉ बिल्कुल सही किया है, पर ओवरलैप गलत दिखा रहे हो। ओवरलैप तो n के एक ऑर्बिटल का दूसरे n के ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा ना। तो कितना प्यारा क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया आपको, आपकी सर सेंस मेरा चेक किया आपने? आपके सामने ओपन है। आपने सभी ऑर्बिटल को अलग अलग रखा है, एक साथ दिखानी है ना। जैसे हमने ये अलग दिखाया ना बेटा, ये वाला अलग दिखाया, आपने सिर्फ ये बना के भेजा है ना, मुझे ये ऐसा चाहिए ना O2 का मॉलिक्यूल। सर अच्छा सर मैंने वो सर एक और एक भेजा. हाँ देख रहा हूँ, तो नितिन वही गलती कर रहे हो तुम। पहले ये बनाओ, देखो तुम्हारी गलती बस यही हो रही है, ये बनाओ पहले, ये तो बनाओगे ही ना O2 वाला।
वो क्यों अलग कर रहे हो? Yes, sir. वो तो बनाओगे ही, उसमें तुमको ऐड करनी है ना, वो बदलने वाला थोड़ी है, क्या समझे? सर जो मैंने अभी जो आपको नीचे जो दोनों बना के भेजे एक बार, ठीक है वो सर एक बार बना के भेज दो, हाँ भेज दीजिए ना, बट नीचे वाले दोनों सही है वो तो अलग अलग बनाया आपने, उसको तो नहीं माना जाएगा ना। तो उसको एक साथ बना के भेज दो मैं सर। वो भेजिए, गलतियां होनी है, तब भी गलतियां होगी यार, लोग गलतियां कर रहे हैं, आपको लगा सर दोनों अलग अलग को मिक्स ही तो करना है, इतना बड़ा कौन सा काम है? यस समझे नितिन, सुन रहे हो कि नहीं बताओ? Yes, sir. जब वन टाइम सीखना है, सब क्लास में वन टाइम करेंगे आप, अगर आप आलसी हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं तो आई कांट हेल्प, नो वन कैन हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इंस्ट्रक्शन रहती है क्लास में आप इन्वॉल्व रहें और क्लास में सीखें। आप लोग में से किसी से ये नहीं सुनना चाहिए सर क्लास में कुछ समझ में नहीं आता सर, हम खुद से अलग कुछ और पढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। सर समझा, एक्चुअली मैंने उसका एक पीजेड का ऑर्बिटल खा गया था। तो वही तो समझ, तुम कर क्या रहे हो? तुम लगता है तुम्हें ड्राइंग करने के बोलते, तुम ड्राइंग बना रहे हो अपना बैठ कर आराम से। तुम्हें सेंस में बस यहाँ ड्राइंग में ये डालना है कि सर 3 ऑर्बिटल है, ऑब्वियसली 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, बाद में इनसे पार्टिसिपेट नहीं कराऊंगा, कुछ और कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर लेते हैं, कुछ है ही नहीं उसमें, 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन, जो खटखट आ रहा है, तो यही क्लास में अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट। यस यस, मुस्कान तुमने गलती की है ऑर्बिटल के पोजीशन को ड्रॉ करने में, दैट इज रॉन्ग, उसको ठीक करो, अदरवाइज सब सही है। ओके सर। देखो अभी मैं बता देता तो आपको कभी भी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती से क्वेश्चन की, अभी ड्रॉ करूंगा कितना आसान था सर। हार्दिक तुमने फिर से वही O2 ही बनाया है, 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं ना, तुमने एक ही पाई बॉन्ड दिखाया है। सर जो बाजू में बना है वो सर वो गलत है क्या? तुमने O2 बनाया और फिर जो सेकंड वाला पाई है उसको तुमने अलग बना दिया, उसको बनाना उसी में है। अच्छा उसी में, अच्छा और क्या, तो समझ में कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट, ये है बड़ा आसान, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी आप फंस रहे हैं, मतलब आप कभी गलती नहीं करेंगे जब हम ड्रॉ करते हैं। क्या लिखे बताइए? 1s2 1s2 2s2 2p3 2p3 क्या होती है? बस सर 2s2 में हाफ। फिल्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 3 को ही शेयर करेंगे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक px होगा, एक क्या होगा, py होगा, एक क्या होगा, pz होगा। pz। अब मुझे यहाँ पे तीनों को पार्टिसिपेट करानी है, ऊपर में से 2 ही किया था पार्टिसिपेट, बाय कन्वेंशन पीरियड क्या करता है सिग्मा, ये क्या बनाएगा पाई, ये भी क्या बनाएगा पाई बॉन्ड। तो मुझे बेसिकली इसमें क्या करना पड़ेगा, एक और एक्सिस को शो करनी पड़ेगी ना, जिसपे मुझे एक px ऑर्बिटल भी दिखानी पड़ेगी, तो यहाँ भी दिखानी पड़ेगी। कुछ हमने नया कर नहीं रहा हूँ, देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है, px, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। यस। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, बताइए। यस। हाँ, तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन होगी, और ये फिर आपस में ओवरलैप करेंगे, सिंपल। बोले सर ये कितना आसान था सर, तो आसान तो था ही। कोई डाउट बोलो? मुस्कान समझ में आई गलती क्या कर रहे थे आप पी के लोब्स कभी ऐसे हो सकते हैं क्या? नो सर, उसी में मुस्कान बताओ। हाँ यस सर। तुमने पी के लोब्स किस बना दिए, पी के लोब्स बना दिए ऐसे, कितनी ब्लंडर थी बताओ। यस सर। बताइए, इसलिए मैंने आपको फाइट मारने के लिए कहा, मुझे बताने में कितना टाइम लगता है, ऊपर कॉपी पेस्ट करता हो गया मेरा काम खत्म, और आपको गलतियां, अभी आप कभी गलत नहीं करोगे। अब मुझे बताओ, जो ऑरेंज जैसा कुछ लग रहा है, पीला जैसा लग रहा है, वो कौन सा ओवरलैप, कौन सा पाई बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड तो बना, किसको ओवरलैप से बना? सर px and py। एक वाला, तो जो ग्रीन वाला कौन सा बना?
पाई बॉन्ड तो बना, py py, py और जो रेड वाला बना वो कौन सी बना? सर pz pz सिग्मा pz है ना? yes sir अरे सब टफ है, कुछ बताओ तो नितिन। no sir टाइम पास हो रहा है अपना मस्त वाला, कुछ नहीं सीख रहे, ड्राइंग किए जा रहे हैं, कुछ कुछ बनाते जा रहे हैं। दिस इज, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बेटा, वरना कॉम्पिटिटिव पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट अ बोर्ड ना कि मैं बोली चार एग्जांपल याद कर लो, क्या हो जाएगा उससे, कुछ फर्क नहीं पड़ना। ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है? एनी डाउट? no sir no sir अब 2-3 एग्जांपल ऐसा होमवर्क नहीं मतलब अभी करिए, फिर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब HCl कोई भी, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। CH4 करिए, ये करके दिखाइए। पहले HCl करिए, CH4 में ध्यान दीजिए, HCl करिए। सर अभी बनाना है? हाँ HCl तो अभी करिए, CH4 दोनों ही अभी करना है, CH4 में समझाऊंगा साथ साथ। HCl करिए पहले फटाक से। ठीक है नहीं, H और Cl तो अलग अलग है, you have to write electronic configuration of both। यस सर मतलब दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा ना, एक्सियल और लैटरल? क्या क्या? दोनों का अलग अलग बनेगा ना, एक्सियल? हाँ, अब HCl ही करो ना, रहने दो, HCl करो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। HCl लिखिए। अच्छा, पाई ओवरलैप, पी का ओवरलैप कैसे दिखाएंगे? तो कोई पूछता है तो एक कैसा? सर थोड़ा सा, बहुत कम ओवरलैप हो पा रहा है ना, बिकॉज पैरेलल होना मुश्किल है। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, ग्रीन ग्रीन टच ही नहीं कर रहा, पर एक्चुअली में टच करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि उसके शेप पे डिपेंड करता है। यस, फ्री ओवरलैप कम हो पा रही है। अच्छा, HS जो बॉन्ड बना है वो किस किस ऑर्बिटल से बना है? HS वाला बॉन्ड S से बना है। सर s ऑर्बिटल ये बॉन्ड भी क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल। बॉन्ड क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल। और वही मैं अगर F2 की बात करूं, ये बॉन्ड कैसा होगा? सर डायरेक्शनल बॉन्ड बिकॉज ये कौन सी ऑर्बिटल है? p p ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्या होती है? डायरेक्शनल डायरेक्शनल। HCl ट्राई करिए।
और इंप्रूवमेंट लाओ बेटा, एक्सियल ओवरलैप कराओ, एक्सियल ओवरलैप, दिस इज नॉट एक्सियल ओवरलैप ना, ये कंफर्म एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सर हाँ मुझे अभी समझा, पी ऑर्बिटल को हॉरिजॉन्टल करना चाहिए ना। बस तो अच्छा बताओ, मैंने तो बताया, तुमने खुद बताया हॉरिजॉन्टल करनी है, ये इसी को लर्निंग है, सेल्फ लर्निंग का, आपने खुद समझ करने की कोशिश किया है। ये कंफर्म हो गया कि सिग्मा बॉन्ड बनानी है, ओवरलैप करानी है, एक्सियल ओवरलैप करानी है। एक्सियल ओवरलैप को मतलब ऑर्बिटल को एक्सिस के अलॉन्ग रखनी है और उससे ओवरलैप करानी है। खुद आपने करेक्शन कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कामना बहुत बढ़िया। नितिन बिल्कुल गलत। हाँ कामना बिल्कुल सही है, नितिन बिल्कुल गलत। एक का एस काम करेगा, दूसरे का पी काम करेगा ना। यस एच में -2 क्यों लिखे हो, एच -1 होगा ना। सर, एक्चुअली वो 1 लिखा है मैंने, पहले तो 2 लिखा था उसके बाद। वो एस मान लिया, एस और पी काम करेंगे तो पी कैसा, पी ऐसा होता है क्या, स्फेरिकल होता है पी, पी में 2 लोब्स होते हैं ना। यस सर, 1 लोग। ठीक करिए, ठीक करिए। बिल्कुल सही है उसका, जिसका हो जाता है, जिसका HCl हो जाता है, नेक्स्ट करिए फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब CH4 में तो 4 बॉन्ड बननी है, तो हाउ टू हैंडल इट, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व एंड ट्राई टू सॉल्व।
कैसे यार देख, एक का अच्छा H के पास p ऑर्बिटल है क्या? नो 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 No, sir. नो तो सर। कैसे? गलतियां करो करो, गलती नहीं है, उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप बोलोगे कुछ कुछ सीखते नहीं हम लोग हर क्लास में, लेकिन फिर भी अनजाने अनजाने सीख लेते हैं कि हाँ सर ड्राइंग करना सीख रहे हैं ऑर्बिटल का, यूज करना सीख रहे हैं ऑर्बिटल का, जो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा था हमने उसका यूज करना सीख रहे हैं बेसिकली। किसी ने CH4 किया क्या? No, sir. करिए करिए। सर तो फिर उस डायग्राम में कुछ ऐड करना है कि दूसरा अलग से बनाना डायग्राम ही गलत है ना। HCl में H और Cl के बीच में बॉन्ड बन रहा है, है? यस, तो H का कौन सा ऑर्बिटल यूज करोगे? एस ऑर्बिटल। फिर गलत कैसे, जब तुम जानते हो इस बात को गलत क्यों करना? H का S ऑर्बिटल और Cl का पी ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल। वी नो, व्हाई शुड आई मेक इट रॉन्ग? करो ठीक से। यस सर मैंने आपको CH4 का भेजा है। नहीं बेटा कैसे, तुमने तुमने जो गलती की वो बताता हूँ मैं पहले। तुमने ना ऑर्बिटल की लिखा, H हाइड्रोजन का तो 4 होगा, तुमने जो ऑर्बिटल यूज किया कार्बन का, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बिना किए हो, इसलिए गलत हो गया। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन ट्राई टू पुट द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स एंड देन ट्राई टू मेक द बॉन्ड विदाउट राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डोंट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इसलिए गलती हो गई आपकी। फिर से करिए। ओके सर। ये आ रही है, तुमने क्या मुस्कान, तुमने ये क्या किया? किसका किसका है एग्जांपल ये जो आपने भेजा है CH4 का? सर मैंने ही भेजा है। हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा, 1 by 1 सब खट आ रहे हैं। मुस्कान, यस सर। जो आपने भेजा है किस मॉलिक्यूल का भेजा है? CH4 CH4 में 3 बॉन्ड है कि 4 बॉन्ड है? सर 4। तो 4 ओवरलैप होगी ना, चेक करो। नेक्स्ट। अरे तुमने कितनी ब्लंडर किया है देखो। सर मुझे वो स्ट्रक्चर बनाने में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? कितने हाइड्रोजन आटम यूज हो रहे हैं? 4। तो 4 अलग अलग हाइड्रोजन आटम यूज हो रहे हैं, तो 4 के अलग अलग s ऑर्बिटल यूज होंगे ना। बोलो। अच्छा हाँ सर, मैंने काफी अलग अलग। तो जो तुम लोग अभी दिमाग लगा रहे हो ना, गलती का वेद मत, परेशान मत हो, गलतियां होने दो ना। अगर मैं ये डायरेक्टली समझा देता तो सब आप लोग कहानी की तरह, महाभारत रामायण की तरह सुन के खत्म कर देते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अभी जो आपने गलती करी वो दोबारा कभी रिपीट ही नहीं हो सकती। अभी आपने एक ही एटम में 4 एटम का एक ही ऑर्बिटल यूज कर लिया और 4 कार्बन यूज किया, जब उल्टा करना था। ये जब आप करेंगे तो यस सर। इट इज लर्निंग फ्रॉम योर वर्क, आप जो करते हैं उससे सीख रहे हैं। और वरना मुझे क्या है, मैं फटाफट ड्रॉ करूंगा, मेरा काम खत्म हो गया। यही सब क्लास में देखा जाता है कि आप करते क्या। अभी तो आप ऑनेस्टली जो मुझे भेज रहे हैं मैं उन्हीं की उम्मीद करूंगा, जो नहीं भेज रहे हैं मैं उनकी उम्मीद नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। व्हाई वुड आई एक्सपेक्टेड कि आप लोग कर रहे हैं? जब 4 बच्चे भेज रहे हैं तो डेफिनेटली जो 20 बच्चे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, 30 बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई यू नॉट सेंडिंग इट? सार्थक, यस अक्षय, सर। आप लोग क्यों नहीं सेंड कर रहे हैं कुछ भी, कोई वर्किंग हाँ सर करते हैं। नहीं कर? वाह, आप करेंगे, लगता है बहुत अच्छा काम करेंगे। बताइए अभी तक क्यों नहीं भेज रहे थे? जब सब भेज रहे हैं, सबका नाम ले रहा हूं तो अपने बैचमेट से सीखिए, मुझसे ज्यादा अपने बैचमेट से सीखिए कि वो कोशिश कर रहे हैं। गलतियां तो उनकी हो रही है ना, जम की गलतियां हो रही है उनकी, तो आपकी गलती हो जाएगी तो क्या इफेक्ट है? कैसे?
तो तुमने कितनी बड़ी ब्लंडर की सोचो। अच्छा एक पी ऑर्बिटल बनाया, नितिन एंजॉय कर रहा हूं मैं इस मोमेंट यस को, तो अपना अपना सोच रहे हैं, अपना जो थॉट लगा रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली इसको बता देता तो बोलता है ठीक है, तो इतना आसान था। पर अब जब आप गलतियां कर रहे हैं तो उसमें तो कितने वैरायटी आ रहे हैं। कार्बन का आपने एक ही पी ऑर्बिटल यूज किया। अच्छा बताओ, एक पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे शेयरिंग करने के लिए? एक। मेरे यस पास एक होगा, आपके पास एक होगा, तभी तो शेयर करोगे। तो एक पी ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन के साथ कैसे शेयर कर सकता है बेटा? कर सकता है? नो पी ऑर्बिटल 4 के साथ कैसे कर सकता है जब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है? तो अगर उसके पास 2 है तो शेयरिंग क्यों करेगा? मैक्सिमम कोवैलेंट बम बना सकता है, या आप बोल सकते हैं, पर कोवैलेंट पे ध्यान नहीं देते हैं फिलहाल के, कोवैलेंट पे ध्यान देते हैं। मेरे पास अगर 2 है तो मैं क्यों शेयर करना चाहूंगा अगर मैं कोवैलेंट पे ध्यान दूं तो? और मेरे पास अगर 1 है तो मैं एक ही शेयर करूंगा ना। यस, तो 4 अलग अलग ऑर्बिटल में हैं। वो नहीं पता मुझे, वो सब तो वो नहीं बोलूंगा, तुम लोग गलती करो, वो अलग बात है नितिन। जो तुम लोगों ने किया, तुमने किया, आर्या ने किया, जो तुमने गलतियां की, वो गलतियां भी थ्योरी है। अब अप्रिशिएट करूंगा मैं इस बात को कि जो आप गलतियां कर रहे हैं वो भी थ्योरी है। कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे आपने क्या गलती की कि 2 एटम को, 2 अलग अलग ऑर्बिटल को एक एटम के साथ ओवरलैप, एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करा दिया। एक ही है ना आपने बेसिकली 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली किया। वहां भी हम लोग पढ़ेंगे ऐसा कुछ ना, पर जो अभी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सो स्पेशल बॉन्ड्स है, जो आपने गलतियां की है उस गलती पे भी थ्योरी है। यही साइंटिस्ट लोग करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, इधर मिलाते रहते हैं, उधर मिलाते रहते हैं, कुछ बन जाता है, नोबेल प्राइज मिल गया हमको। यही होता होगा ना नितिन? बोलो। यस गोल्डस्टीन क्या किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें जाके छोटा छोटा होल्स कर दिया, एनोड रे डेवलप हो फिर गई। न्यूट्रॉन बन गया। हाँ, चोरी कर लिया कैथोड रे का सेटअप, उसमें छोटा छोटा होल्स कर दिया, अब बना दिया कि सर मैं तो एनोड रे डिस्कवर कर लिया, एनोड रे डिस्कवर कर लिया। यही होता, तो बैठे रहते लैब में, कुछ काम तो है नहीं, मूवी देखते रहते होंगे, कुछ मिलाते रहते होंगे, कुछ करते रहते होंगे, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहते होंगे, बन जाता होगा। सालों साल तक लगे रहते हैं, बन गया तो नोबेल, नहीं बना तो चलो भाई जिंदगी तो कटी गई। यही होता होगा और क्या साइंटिस्ट लोग के साथ। हमको तो नहीं पता, मतलब इन जनरल बता रहा हूँ। लगे रहते हो लैब में, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। जब आ जाएगा तो प्राइज मिल जाएगी, नहीं आएगा तो जिंदगी कट जाएगी। कामना अगेन यू आर टेकिंग, तो सबसे बड़ी गलती हो तो कामना क्या कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती एक पी ऑर्बिटल है। नहीं, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद भी तुमने गलती की है। रुको रुको रुको, सर वो मुझे एस और पी ऑर्बिटल को वो ओवरलैप करवाने नहीं हो रहा। नहीं हो रहा होगा क्योंकि नहीं होगा, वही तो दिक्कत, वही तो आपसे सुनना था जो आपने कहा अभी, यही सुनना था मुझे। जो आपको अभी दिक्कत हुई ना, वही सुननी थी सर मुझे। मुझे HCl में s ऑर्बिटल में ये हो रहा है सर। कर लेते हैं, पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। एच का, Cl का, Cl का समझ में आ रहा है p ऑर्बिटल में क्या करना है, बट हाँ कोई दिक्कत नहीं। H का s ऑर्बिटल और Cl का, अगर कोई ऑर्बिटल हुआ नहीं है तो कौन सा ऑर्बिटल ले लेंगे बाय कन्वेंशन? pz ऑर्बिटल। हो गया, बस बन गया। कौन सी ओवरलैप हुई? सिग्मा बॉन्ड बना, कौन सी ओवरलैप हुई? sp। sp बॉन्ड। या नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल, बिकॉज एक ऑर्बिटल क्या है, डायरेक्शनल है। दोनों ही नॉन डायरेक्शनल होंगे तो ही बॉन्ड भी नॉन डायरेक्शनल होगा। तो ss ओवरलैप वाले बॉन्ड क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। बट अगर p आ गया उसमें, आउट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल इज p, देन इट इज व्हाट? डायरेक्शनल। अब फॉर्मेशन ऑफ CH4 जो अभी जस्ट कामना ने कहा, वही सबसे बड़ी लर्निंग थी कि सर s को कैसे ओवरलैप कराऊं। पहले आपकी गलती बताता हूँ, जो आपने सही किया पहले उसको अप्रिशिएट करूंगा, फिर जो मिस्टेक्स किए उससे सीखेंगे। सबसे पहले तो CH4 का 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बड़ा प्यारा है। H को ऐसा लिया, ये H लिया, ये H लिया, ये H लिया, और बॉन्ड बना दिया हमने। ये बनाना बड़ा आसान है, सब बचपन में आप कर चुके हैं, अभी फिर से कर चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस, we have to mention the electronic configuration of carbon.
व्हाट इज दैट? 1s2 2s2 2p2। कामला ने जो पॉजिटिव पार्ट किया है वो मैं समझाता हूँ, देखो क्या है। अब 2s में अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस मुस्कान बिल्कुल सही है। मुस्कान, यस सर। आउट ऑफ दिस जो फोर ओवरलैप कराया आपने, हाउ मेनी आर डायरेक्शनल, हाउ मेनी आर नॉन डायरेक्शनल? बताओ। 3 are directional and 1 is non-directional. बिल्कुल सही है, सब सही है तुम्हारा, वेरी गुड। ये तो मैं भी नहीं बनाता। देखो अब 2s 2p, 2s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या ओवरलैप करना चाहेगा? और कोवेलेंट बॉन्ड बनानी है तो एक ऑर्बिटल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी से शेयरिंग करना चाहेगा क्या? बताइए, जिसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन हो। नहीं करना चाहेगा, बिकॉज नो H के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है ना, H के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। 1s ऐसा यही है ना, फट से देखो, एक ही चीज बनाता रहता हूँ बार बार, ठीक है। तो S के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 2 होंगे तो शेयर कर पाएगा कार्बन से? नो सर कार्बन का 2 है ही तो शेयर कैसे करेगा? ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जब ओवरलैप करेंगे तो 3 तो नहीं हो सकते, 2 ही हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही ओवरलैप कर पाएंगे ना, ये दोनों अनपेयर्ड हैं, 2 ओवरलैप कर पाएंगे। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। करते क्या है, इस s ऑर्बिटल 2s को का एक इलेक्ट्रॉन उधर भी 2p में भेज दिया। यस, वेरी गुड। तो क्या होगा? 2s1 और 2p3 and 2p3 जो कामना ने किया, वेरी गुड, जो अप्रिशिएट करने लायक की बात है। गलत सलत से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जब मैं करने बोलता हूँ ना, बिल्कुल मतलब फुल फ्लेज अच्छे से करिए। देख, गलत होने दीजिए ना, सबने गलतियां की है, जम की गलतियां की है। अप्रिशिएशन कर रहा हूँ मैं उन्हीं गलतियों का, क्योंकि आप गलतियां कर तो रहे हैं। मेरे पास जिसका आंसर नहीं आ रहा मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। या कर रहे हैं तो बहुत बच्चे शांत भी होते हैं, मासूमियत की कोई रीजन नहीं है, सब शांत होकर कर रहे होंगे, बस सेंड नहीं कर रहे होंगे। देखने सब कर ही देता, मैं क्यों भेजूं? इसका वेट मत करिए कि मैं परेशान हो जाऊंगा, होने दीजिए कभी कभी परेशान मुझे। मेरे पास बौछार हो जाना चाहिए था मैसेज का भी, धड़ 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 सबका डायग्राम आ रहा है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बोलना बेटा रुक जाओ बेटा लोग, तो वो तो सिचुएशन कभी आता ही नहीं है। इनएक्टिव मत बनिए क्लास में। ये बन गया? अभी सबके पास अनपैड है कि नहीं बताओ? यस अब लेकिन एक ग्राउंड स्टेट है, इसको क्या ये क्या बोल दिया? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करने में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना, कैसे जाएगा एनर्जी? बिना एनर्जी के जा पाएगा क्या इलेक्ट्रॉन एक लोअर से हायर एनर्जी में? बताओ। नो सर तो सप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोले सर सप्लाई कर रहे हो तो बॉन्ड क्यों बनाना? एनर्जी तो उसकी बढ़ गई। अच्छा, किसी की एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? सर डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो चुके। लेकिन बोलेंगे सर एनर्जी बढ़ा के आप क्या फायदा? बॉन्ड ही बनानी है, एनर्जी बढ़ा के बना रहे हो। बॉन्ड जब बन जाता है एनर्जी रिलीज भी होती है। तो एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होने में एनर्जी सप्लाई किया हमने, एनर्जी बढ़ गई, और जब बॉन्ड बन जाता है एनर्जी रिलीज भी होती है, और जो रिलीज होती है वो सप्लाई से ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बोलो। इंक्रीज होगी। की वैल्यू होती है 96 किलो कैलोरी पर मोल। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बस बताया मैंने आपको, बस एक आइटम में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर रहे हैं तो ये होता है। डन यहाँ तक? यस अब एस की जो शेप होती है वो बना लेते हैं। एस तो स्फेरिकल है ना? यस स्फेरिकल है। पी क्या है? कुछ ऐसा होगा, या पहले मैं यस आराम से समझाता हूँ फिर मिक्स करते हैं। मेरे पास एक 2s ऑर्बिटल है जो नॉन डायरेक्शनल है, और 3p क्या है? डायरेक्शनल है। x 2py 2pz, और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है 1s 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 and 1s 1s। ठीक है, होगा क्या? ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। यस
ये दोनों करेंगे, ये दोनों करेंगे, ये दोनों करेंगे। कोई डाउट बताते जाइए। ये कैसा नो ओवरलैप, सर सिग्मा एसएस का ये कैसा हुआ? सिग्मा एसपी बॉन्ड ऑल द ये होगा पीजेड, पीवाई, पीएक्स, एंड पीएक्स तो क्या हो गए? डायरेक्शनल ये क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, ये जो सिग्मा पीएक्स सिग्मा पीवाई सब ओवरलैप हुआ, इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी? एक बॉन्ड किधर होगा? जेड की तरफ। एक बॉन्ड किधर होगा? वाई की एक्स एंड दूसरा वन एक बॉन्ड किसकी तरफ होगा? बोलो। वाई एक्स वाई जेड, है ना? और यस ये बोलो, सो कैन यू रिपीट ये जो एस एस ओवरलैप है इसका डायरेक्शन किधर होगा? किधर भी नहीं, पता ही नहीं किधर होगा, ये दिखाई ना, नॉन डायरेक्शनल किधर होगा? पता नहीं सर, कहीं होगा हवा में सर, क्या पता। ठीक है, बोलिए। यस तो CH4 में प्लेन के बाहर जाएगा ना? वो कहीं जाएगा पता नहीं, जो होता तो वो है ही नहीं ना। ये हमारा जो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो थ्योरी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होता होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? बोलो। नो सर। नो तो अगर मैं ऑर्बिटल्स को बना दूं, एक ओवरलैप होगा ऐसे, एक हो जाएगा ऐसे, एक हो जाएगा ऐसे, और दूसरा वाला क्या होगा? जो स्फेयर है बीच में वो कहीं ना किसी के साथ ओवरलैप करेगा, वो हमें पता नहीं कहाँ है। ठीक तो दिखा दिया मैंने, यस एनी डाउट? उसके बारे में पता ही नहीं किधर डायरेक्टेड है। तो यू कैन मेक स्फेयर, और दूसरा स्फेयर को आप ऐसे ओवरलैप करा सकते हैं, ऐसे करा सकते हैं, ऐसे करा सकते हैं, कैसे भी करा सकते हैं, उसको मतलब नहीं है। समझना ये है कि आउट ऑफ 4 बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स आर सिमिलर यस एंड 1 बॉन्ड इज डिफरेंट। यही है ना? अगर मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करूं तो हमें क्या दिख रहा है कि 3 डायरेक्शनल है, एक क्या है? नॉन नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल एक का बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगा, एसएस ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, ओवरलैप किसका बेटर होगा सोच के बताइएगा? एसएस ओवरलैप बेटर होगा या पीपी ओवरलैप बेटर होगा? बताइए, सोच के बताइए। मुश्किल सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे डायग्राम में मैंने गलती से सही बना दिया, ऐसा बना दिया कि आपको हिंट मिल जाता है। किसका ओवरलैप बेटर है? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस ओवरलैप बेटर है, बताइए। देखो ना, एस का जो शेप है वो स्फेरिकल है, और पी का शेप कैसा है? इलोंगेटेड है ना, तो ये बाहर ज्यादा निकला हुआ है ना। यस दूसरा ओवरलैप करेगा तो जो रीजन बड़ी हो जाएगी ना। इसका कर्व क्या है? यस तो जो ओवरलैप वो कम होगा ना, सर बताइए। पीपी। सो सर पी का ज्यादा होगा पीपी सिंपल, एस एस ये पीपी। ठीक है, कोई डाउट? और सर तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी No, तो जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगी। जितना हम नजदीक रहेंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, बॉन्ड उतनी क्या होगी? स्ट्रॉन्गर होगी। यहाँ तो कोई डाउट है? और सर नो सर आने के बाद कहता हूँ मैं कि सब सारी थ्योरी गलत है। यहाँ तक कोई डाउट है? कुछ बताओ। नो सर जो समझाया मैंने लॉजिकली, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाया, ग्राउंड स्टेट से काम नहीं आया तो एक्साइटेड स्टेट लिया, एक्साइटेड स्टेट को फॉलो किया बॉन्ड बनाने के लिए,
तो बॉन्ड बना दिया, बनाने के बाद ये प्रूफ होता है कि 3 बॉन्ड डायरेक्शनल है, 1 बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि सारे बॉन्ड CH4 के सेम ही होते हैं। बोले ले, सारी मेहनत खत्म हो गई। ये सब कहानी की तरह समझा कि एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑल for 4 bonds of CH4 molecule are of same strength and all are directional. All are, bolo, डायरेक्शन and oriented as a tetrahedral structure. इसी कॉन्सेप्ट, इसी ऑब्जर्वेशन के बाद लाया गया, क्या लाया गया बोलो? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट अराइजेस। अगेन ये भी कहानी है, सब कहानी है, सब इंसानों की पकाई हुई चीजें हैं। हिट हो गया तो प्राइज, नहीं तो पता नहीं, लोग भूल जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर। हमने ऊपर इतना जो मेहनत से समझाने की कोशिश की, सब गलत हो गया। तो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि हाइब्रिडाइजेशन आनी पड़ेगी समझाने के लिए। वो कैसा होता है समझने की कोशिश करिए। मतलब कार्बन लिया, समझाया था ना आपको, टेट्राहेड्रल, बताइए शेप समझाया था ना, बताओ। 4 सिग्मा बॉन्डिंग किस फॉर्मेट का है? Eb4 है ना। शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में एंगल कितनी होती है? सर 109.28। 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। ऑल एंगल्स आर व्हाट? ऑल बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल का मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? HCH है ना, HCH की बात कर रहा हूं। और 109 डिग्री 28 मिनट। इसको समझाना है। समझाने के लिए क्या करें? अब हाइब्रिडाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट है कि बिफोर बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के पहले। बिफोर क्या होता है बोलो? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के पहले की बात। मतलब क्या करते हैं जो ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के पहले अपनी एनर्जी चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिक्स होते हैं पहले आपस में और नया सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। उनका ना S नाम रहता है, उनका P नाम रहता है। जैसे अगर मैं CH4 की बात करूं, अब लिखते हैं फिर से फॉर्मेशन ऑफ CH4। यहां पे क्या था? विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने सीख लिया है लास्ट क्लास में, याद है कि नहीं? बताइए। यस सर। कुछ बड़ा चीज नहीं सीख रहे हैं, बस ऑर्बिटल का डायग्राम थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इसके बिना तो चलेगा नहीं काम। 1s2 2s1 2p3, ये 2s हो गया और 2p3 हो गया। 1s ऑर्बिटल देखिएगा प्लस 3p ऑर्बिटल्स, ये आपस में मिक्स होंगे। कितने मिक्स हुए बताओ? सर टोटल 4। टोटल 4 हुए। s का शेप क्या है? सर्कल। स्फीयर। p का शेप क्या है? लॉन्गिट्यूड। सर डंबल शेप। डंबल। जब चारों मिक्स होंगे तो कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? 4 ही बनाएंगे। जितने मिक्स होते हैं उतने ही बनाते हैं, ठीक है? यस। बनाएंगे क्या? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। से sp3 क्या है? कुछ नहीं, नाम दे दिया गया। अब कुछ मिला के कुछ बनाओगे उसको नाम दोगे ना, यस। ठीक है? अच्छा, s ऑर्बिटल क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल भी क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ बोलो। यस। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल
इसका शेप क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। थोड़ा चेंज में क्या चेंज बता रहा हूँ, पी का डंबल देख रहे हैं, यस सर। इसको डिलीट कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, जो लोब देख रहे हैं वो लोब थोड़ा बल्ज हो जाता है, मोटा हो जाता है, और एक छोटा लोब हो जाता है। देखा, दोनों यस का प्रॉपर्टी मिक्स हो गया बेटा, दोनों का प्रॉपर्टी क्या हो गया, मिक्स हो गया। थोड़ा बल्ज भी हो गया, स्फेरिकल है, थोड़ा बल्ज भी हो गया, है ना। कर्व भी रहा लेकिन बल्ज भी हो गया। जो ओवरलैप करेगा उसकी रीजन बढ़ जाएगी। sp3 का शेप हो गया। डन। पहले, यस अच्छा, जो ऑर्बिटल बने वो डिजेनरेट होंगे, ऑल आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट का मतलब, तो अब मुझे आंसर आ जाना चाहिए था, आप इतना टाइम ले लिया मतलब आपको नहीं याद है। सेम एनर्जी, एस और पी की एनर्जी सेम या डिफरेंट? सर डिफरेंट होती है। डिफरेंट। डिफरेंट है, पर मिक्स करने के बाद सेम हो जाएगी। पी एक्स पी वाई पी जेड मिक्स किया, सबकी एनर्जी क्या हो गई, सेम। सेम हो गई। अब अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 4। सर 4 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल अप करते हैं बाय यूजिंग ऑफ-बॉ प्रिंसिपल एंड प्लस एल रूल, सेम टाइप ऑफ यहाँ पे भी है। हाफ फील्ड, पहले पहले सिंगली फील्ड होगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा, सब कुछ वैसा ही होगा। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करूं तो कैसे फिलअप करूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, सर 4 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। 4 करने हैं। तो पहले ऐसे ऐसे करूंगा या सिंगली फिलअप करूँ, सिंगल सर सिंगल। सिंगल फील्ड। सिंगली फिल। अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप क्या है, ऐसा, यस सर। ये यस आपस में करेंगे, जो ऑर्बिटल्स आपस में रिपेल करेंगे, जो रिपेल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो रिपेल करेंगे उनकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, टेट्राहेड्रल बना लेते हैं। जो आपस में रिपेल करेंगे उनकी जो ओरिएंटेशन होगी कुछ ऑर्बिटल्स की ऐसी ही होगी, देखिएगा। एक ऑर्बिटल छोटा सा यहाँ बना दीजिए, उसको नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा। जो ओवरलैप वाला पार्ट है वो कौन करेगा आपका, जो बड़ा वाला लोग है, ऐसा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यस मस्त, ये सब फायदा है हमारे ऑनलाइन गलती से होने का। हमसे भी थोड़ा लगा कि ढंग का ड्राइंग हो रहा है, कुछ कुछ अब काम चला ही हो रहा है बेसिकली। ठीक है, देखिए क्या हुआ, अभी तक बॉन्ड बनाया नहीं बेटा हमने, समझ रहे हो, बॉन्ड नहीं बनाया अभी हमने। हमने क्या किया, एटम को वो एटम, ओवरलैप करवाया। एटम के नहीं, ओवरलैप भी नहीं कराया, गलत गलत वर्ड। सर अभी तक हमने सिर्फ एटम का स्ट्रक्चर बनाया। एटम का नहीं, ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर बनाया। ओ सॉरी। ठीक है,
बीच में तो कार्बन है, या न्यूक्लियस बोल सकते हैं आप अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ बदला नहीं है, पहले ऑर्बिटल था, अभी भी क्या है, ऑर्बिटल है हमारे पास। 10, ठीक है, डन। यस। ये जो 4 है इसमें क्या फिलअप करना है, ये सब क्या बन गए, ये सिचुएशन, उनमें क्या फिलअप करना है बोलो? तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। कैसे फिलअप करनी है? सिंगली फिलअप करना है। कोई डाउट? नो सर। अब क्या करना है फिर से? सर 2 एटम को लेने का, जोड़ने का। अब मेरे पास क्या अवेलेबल है, हाइड्रोजन आइटम अवेलेबल है। यस। कितने अवेलेबल है बताइए? सर 4। अवेलेबल है। अब तो जो हाइब्रिडाइजेशन वाली जो कॉन्सेप्ट है वो बॉन्ड के पहले की है या बॉन्ड के बाद की है? बॉन्ड की पहले। बॉन्ड के पहले की। वाह, कुछ भी हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या कर लें, ओवरलैप करा दें? यस सर। मतलब मिटाना नहीं था बस। ओवरलैप कर लिया। ये भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अब जाके क्या बना, CH4। CH4 मॉलिक्यूल। बहुत मेहनत लग गई CH4 मॉलिक्यूल बनाने। कोई डाउट यहाँ तक? सर मतलब CH4 का मॉलिक्यूल बनाते वक्त C का पूरा ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और H वैसे ही था। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, डन। ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ, बोलो। ऑर्बिटल्स। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स। और अच्छा लिखना चाहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। sp3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये अरेंजमेंट था। अभी जो ये अरेंजमेंट है इसमें तो एटम्स आ गए ना। यस। अब लिख सकते हैं हम लोग जो ऊपर ड्रॉ किया था कार्बन का स्ट्रक्चर, कि why it came like this. प्लीज गो थ्रू इट आफ्टर द क्लास, रात में क्लास के बाद, और 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, काम खत्म हो गई ऐसी क्लास की, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ये क्या है जो हमने बनाया? टेट्राहेड्रल। है क्या पहले? सर CH4 मॉलिक्यूल। अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम्स। इसको कहते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या लिखा था हमने? अरेंजमेंट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिडाइज मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म। sp3 तो कहीं का sp2 होगा, कहीं sp होगा, तो अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को कहते हैं ज्योमेट्री। अंडरस्टूड? बताइए। यस। कुछ पूछना है बताइए यहाँ तक। सर मतलब वैलेंसी का जो थियरी है वो सर, फिर हाइब्रिडाइजेशन उसका वो है, एक्सेप्शन है। क्या क्या वैलेंसी? सर मतलब वैलेंसी जो थियरी है उसका हाइब्रिडाइजेशन एक्सेप्शन है। समझा नहीं आपके, वैलेंसी क्या बोल रहे हैं? तो वैलेंसी का जो थियरी था ना वो, क्या थ्योरी था बताओ, हमें नहीं पता। सर वो जो ऊपर आपने लिखा था कहाँ पे? सर CH4 को जो हम लोग पहले बना रहे थे उस थियरी से। हाँ, ये थ्योरी गलत हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत हो गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मुझे हाइब्रिडाइजेशन लानी पड़ेगी। फिर देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है, वैलेंस के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करें, इतना ही थ्योरी है देखा जाए तो। थ्योरी इतनी है, पर आपको मैं जो डिटेल नोट शेयर करूंगा उसमें पढ़ना बाद में, पहले तो सीखिए हम लोग सॉल्व करना।
अब हम वैलेंस बॉन्ड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स करा के फिर ओवरलैप करा रहे हैं, इतना ही काम कर रहे हैं नया काम। और सारे वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, डीजेनरेट है, ऑब्बो प्रिंसिपल लग रही है, पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल लग रहा है, सब लग रहा है जितने भी लग रहे थे। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम, हाँ बोलो सर ये sp3 जो है सर उसमें भी वेरिएशन है ना, तो वो वेरिएशन के लिए भी सेम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर रहेगा जो वेरिएशन sp3 क्या का है? जनरल फॉर्म किया हमने। वेरिएशन क्या वेरिएशन बताओ। सर अभी जैसे टेट्राहाइड्रल का किया ना हमने, तो वैसे पिरामिडल भी तो होता है ना, तो फिर इसका कैसे? वेरी गुड, तो इसे पढ़ने का रिजल्ट है। इनको याद है कि क्लास में हमने NH3 भी किया था, तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होता है, पर शेप क्या होती है? पिरामिडल। ज्योमेट्री सेम होगी, पढ़ाएंगे आपको हम, तो हम ना पढ़ाएंगे बेटा, सारे एग्जांपल कराएंगे, डोंट वरी। और जो नोट्स शेयर करेंगे वो बोलेंगे सर ये नोट्स में इतना कैसे पढूं, तो मैंने कल देखा 167 पेज का सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मतलब सिर्फ बॉन्डिंग ही है। शेयर करूंगा बाहर, ये नोट्स हम लोग निपटा सकते हैं, छोटे मोटे नोट्स हैं, वो पूरे 2 साल पढ़नी है जो नोट्स शेयर करूंगा केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा और एग्जांपल करके पढ़ते रहना, जब भी टेस्ट हो केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, आप भूले उसको देख लिया करें, बस इतना ही काम करना है आपको, कोई बुक्स नहीं, कुछ नहीं। समझ में आई बात पूरी CH4 की? यस यस सर। सेम तरह से हम आपको पहले इतना पढ़ के रखना, बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट करनी है जो हमने लिखा है, पूरा वैसा ही करना है NH3 और H2O के लिए, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। जो भी काम मैं पूछ रही थी सर, वेरिएशन जो था, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में जाएंगे, कुछ नया चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है ना? बोलो यस सर। यस चलिए सर, ओके, आपका टाइम हो गया। 15 मिनट ब्रेक तो यूं निकल जाता है जाने और आने में कहीं कहीं। यस सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।